सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक की शख्सी पेशी यानी फिजिकल हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सवाल पूछा कि जब यासीन मलिक को वर्चुअल तरीके से पेश किया जा सकता था तो उन्हें जेल से निकालकर अदालत क्यों लाया गया। अदालत का यह कहना था, हमने तो यासीन को जाती तौर से पेश करने का हुक्म नहीं दिया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले की समाअत से खुद को अलग कर लिया है और ये मामला चीफ जस्टिस को सौंप दिया गया है। इस मामले पर समाअत अब 4 हफ्ते बाद होगी। मरकजी हुकूमत ने भी यासीन मलिक के तर्ज अमल पर एतराज जाहिर किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यासीन मलिक खुद यहां आना चाहते थे। एसजी ने अदालत में कहा कि वजारत दाखिला का हुक्म है कि यासीन मलिक जेल से बाहर नहीं आ सकते, जिस पर जेल इंतजामिया पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीपीआईएम के सीनियर लीडर एमवाई तारेगामी और पीडीपी लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इन लीडरों ने स्कीम्स की खुद मुख्तार हैसियत की बहाली और तिब्बी खिदमात और सहूलियात में बेहतरी का मुतालबा किया है। एमवाई तारेगामी ने न्यूज 18 JKLS से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में किसी और मसले पर बात नहीं हुई है। उसका जो स्टेटस है वो घटाया जा रहा है। ऑटोनमस कैरेक्टर, यस ऑटोनमस कैरेक्टर जो था, अब ऑटोनमस कैरेक्टर तो अभी पीजीआई का भी है, वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी उसका कैरेक्टर जो है एक ऑटोनमस, वो डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी इनिशिएट भी करते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, और बीमारों की जरूरियात को देख रेख में भी वहां के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऑटोनमस हैं, वहां की फैकल्टी फंक्शनल है। तो कहने का ये मतलब है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं था इदारा जिसे एटॉनमी कुछ एटॉनमी मिली थी, बल्कि अब भी कई इदारे यहाँ बगल में ही जो एटॉनमस हैं और अच्छी खिदमत कर रहे हैं गरीबों की, बीमारों की। तो इस वजह से इसको क्यों आँच आई ये जानने की जरूरत थी, और हमने लेफ्टिनेंट जनरल साहब की नोटिस में ये मसला लाया, अपना कंसर्न लाया। और इसके अलावा जो आज भी आप देख लीजिए पिछले 7 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं, और इसके अलावा लगभग 50% जो नर्सिंग पैरामेडिक्स हैं, पेशेंट केयर कहाँ, वो तो नर्सेज करती है ना। 50% जगहें खाली हैं, और जहां तक हमारे डॉक्टर्स हैं सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगार एक तो है बेरोजगार, लेकिन वहां जगहें खाली हैं, उनको भर्ती का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। ये आप देख लीजिए हालत क्या है। आपको लगता है ऑटोनमस कैरेक्टर छीना गया, इस वजह से ऐसा होता है? हालांकि ये तो नहीं, मैं इसलिए अर्ज कर लूंगा, सिर्फ ऑटोनमस कैरेक्टर छीनने की वजह से ही वहां की जो वैकेंसी उनकी भर्ती नहीं की गई, बल्कि मैं कहूंगा पिछले 7 साल से कोई भर्ती हुई नहीं। ये एक हम इल्जाम देने के लिए नहीं गए थे वहां, हम जो हमारे कंसर्न्स हैं बीमारों के, अस्पताल में शफा मांगने के लिए लोग जाते हैं, बीमार लोग जाते हैं, दे कांट अफोर्ड टू गो, जो हमारे कारपोरेट हॉस्पिटल्स है वहां नहीं जा सकते बेचारे, दिल्ली नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे, उधर ही जाते हैं ना। इस वजह से हमने डॉक्टर फारूक साहब के साथ मशवरा किया, और महबूबा जी से भी मैंने फोन पर बात की, और इस तरह हमारा डेलीगेशन फारूक साहब, मैं और डॉक्टर महबूब बेग साहब इकट्ठे गए ये कंसर्न लेकर, एक ऑटोनमस कैरेक्टर बहाल किया जाए, सेकंड जो वहां खाली जगहें हैं उनको पूर्ण किया जाए, और साथ ही साथ जो वहां और फैसिलिटीज है, मशीनों की कमी, उसको दूर किया जाए, ताकि एक ये अस्पताल जैसे पहले फंक्शनल बना था इसको और ज्यादा वुसअत देने की जरूरत है। जवाब क्या मिला? पॉजिटिव इस लिहाज से उन्होंने मेमोरेंडम पढ़ा भी और कहा भी हमें, हम जायजा लेंगे और हम हत्तुल इम्कान जो भी मुमकिन है, मुमकिनात के हदूद के अंदर कोशिश कर लेंगे कि इन कमियों को दूर किया जाएगा। हमने ये भी सवाल किया वहां इस इंस्टीट्यूशन में भी जो कैंसर पेशेंट्स का केयर का सवाल है, उसमें भी कमी है मशीनों की, और हमने ये भी मुतालबा किया, चूंकि ये बीमारी ज्यादा खतरनाक है, जम्मू में भी कश्मीर में भी दोनों जगहों पर अलग अलग इंस्टीट्यूट कायम करने की तरफ प्रायोरिटी पर कदम उठाने चाहिए। कैंसर इंस्टीट्यूट सेपरेट, जैसे वो टाटा मेमोरियल के तर्ज पर, ताकि यहाँ से हमारे कैंसर पेशेंट्स को दूर दराज इलाकों में जाना ना पड़े। दे कांट, गरीब हैं, दे कांट अफोर्ड इट, दे शुड नॉट डाई, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए,
और ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है साहब, ये तो आ गया समझ में। मेन मुद्दा ये है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तारिक अमीर साहब जाएं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाएं और बाकी कोई बात ना हो। नहीं, आज ये दर्द दिल की बात यार, और भी दर्द दिल है यहाँ। नहीं, आज यही दर्द लेकर गए थे हम, और अगर ये दर्द, इस दर्द को शिफा मिले कहीं पर, शेयर किया जाए, यही हमने दरख्वास्त की है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। ये दर्द है, हम जम्मू का अस्पताल भी बेहतर नहीं है, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि यहाँ अभी SMHS है, वहाँ भी कमियां हैं, वैकेंसीज हैं। हमने ये भी जो बोन जॉइंट हॉस्पिटल एक ही है हमारे पास, और उसमें भी जो वहाँ बिल्डिंग्स की फैसिलिटीज आगजनी की वजह से, सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसमें भी सूरत पैदा की जाए, ये हमने मांगे की है। आज दर्द को बांटने के लिए गए। श्रीनगर पुलिस ने कल महजूर नगर में एक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग अपने शिकार लोगों को फंसाने में माहिर है। एसपी साउथ ने कहा कि इस मामले की तफसीलात उन्होंने बताई और इस मामले में एक फर्जी पुलिस एहलकार, फर्जी रिपोर्टर और एक फर्जी क्राइम ब्रांच अफसर को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन के पास से कुछ मोबाइल फोन, माइक और शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले में मजीद जांच कर रही है। कल एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो कंप्लेनेंट उसने बोला कि एक गैंग है जो उनको कैसे भी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर उनसे बातचीत करके काफ़ी लंबे टाइम बाद उनको बुलाता है। तो जब हमारा कंप्लेनेंट ऐसे ही एक लड़की जो उसने काफ़ी पहले 1 या 2 साल से उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दोस्ती की, जब उससे बातचीत होती रही तो उसे कल मिलने के लिए उसको बुलाया। तो जब वो उससे मिलने पहुंचा तो उसके बगल वाले रूम में एक फेक जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन, एक फेक पुलिस पर्सनल, वो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। सडनली कंप्लेंट ने बताया कि जैसे कुछ ही देर में दरवाजे पे नॉक हुई और एक फेक मीडिया पर्सन ने एंट्री ली। उसने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये मैं आपको करूँगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसके कुछ ही देर में पुलिस, जो फेक पुलिस पर्सनल से उन्होंने एंट्री ली, उन्होंने बोला कि आप यहाँ ये कर रहे हो, आप पे केस होगा। और सडनली उसके बाद ही एक जो लेडी है मसरत जिसका नाम है, वो क्राइम ब्रांच एज अ पोजिंग एज अ पर्सनल ऑफ क्राइम ब्रांच, उसने सडनली एंट्री ली। उसने बोला कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, आप पे केस होगा। एंड फिर उसने बोला कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसने टू सेटल द केस उसने बोला कि हमें कुछ पैसे दो। शी ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्टेड सम मनी। तो इसी बहाने पहले उससे चेक लिया एक। जब चेक ले लिया तो उससे बोला कि चेक से नहीं होगा, हमें कुछ और पैसा चाहिए। तो फिर उसने कुछ पैसे अपने दोस्त के थ्रू ट्रांसफर कराए। जब उससे भी नहीं हुआ तो उसके पास कुछ कैश डला हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास कैश है वो भी दे दो। जब ये सारा हो गया, जब उससे और डिमांड की तो उसने बताया तुरंत ही, जैसे इन्फॉर्मेशन निकली उसके घर वाले वहाँ मौके पे पहुंचे, उन्होंने देखा और उसको पूरा पकड़ा गया। फिर उन्होंने उसके हिसाब से इस तरह के क्राइम हैं ये, जिसमें एक फेक स्टोरी या अफेयर का नाम देके एक विक्टिम को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद फेक पर्सनल जाके उसको ब्लैकमेल करते हैं और पूरा गैंग अरेस्ट हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी जो भी निकल के आएगा उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक हिंदू ताजिर की 3 बेटियों की मुस्लिम मर्दों से मुबैना शादी का वाकया सामने आया। बताया गया है कि लड़कियों का पहले अगवा किया गया, उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया है। पाकिस्तान रेडक्रॉस इत्तेहाद ने बताया कि यह वाकया सिंध के इलाके घोटकी में आने वाले धड़की में पेश आया है। हिंदू ताजिर लीलाराम की बेटियां चांदनी, रोशनी और प्रमेश कुमारी की ये तस्वीरें हैं। अक़लियतों के लिए काम करने वालों का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी जबरी मजहबी तब्दीलियों पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मीटिंग करने और तीसरे जिन्स के मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग के 2 दिन बाद LGBTQ+ कम्युनिटी के कुछ मेंबरों ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। इस मामले पर समाअत अगस्त में होगी। LGBTQ+ कम्युनिटी के नुमाइंदे शोएब खान ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के पहल से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने अदालती निजाम पर इत्मीनान का इजहार किया और इंसाफ मिलने का भी यकीन जाहिर किया। नाजरीन, आपने देखा होगा कि हाल ही में
चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने थर्ड जेंडर के इश्यूज़ को लेके एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। कई सारे स्टेक होल्डर्स भी थे उसमें, और आज कुछ दिनों पहले ही एक प्ली भी जो है, एक PIL जो है वो एक यहाँ कश्मीर के हाई कोर्ट में डाली गई थी। मजीद बात करते हैं शोएब खान से और जानते हैं कि इस वक्त क्या स्टेटस है उस प्ली का। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पहले ये बताएं कि आपने देखा होगा अभी जो चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अरुण कुमार मेहता है, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने थर्ड जेंडर कम्युनिटी को बुलाया था और कई सारे इश्यूज को डिस्कस किया था। So well, it's so unfortunate right now that I feel that हमें तो information भी नहीं दी गई थी as a prominent part of the community, and this meeting was held by this Chief Secretary Arun Kumar Mehta, and he must have invited the welfare, the chairperson of this welfare, who is a heterosexual person who is heading the trans community, which is very unfortunate, because unless and until you are not the part of the community, you will not be able to decide on their behalf. So I don't know what that meeting was all about, but as per sources we got to know about this, and we have heard that they have discussed that the government will be compliant about lot of issues, and वो हमें हिस्सा देंगे पंचायती इलेक्शंस में, और ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं जिनमें हमें जोड़े रखेंगे। सो उस पे मेरा कहना ये है कि पंचायती इलेक्शंस और बाकी सब चीज़ें बहुत दूर की हैं, तो हमें तो अभी ये फोकस करना है कि वी आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक ह्यूमन राइट्स, so we should be focusing on that, and I'd request our Chief Secretary through this medium that if he's listening, please conclude and include हमारे community members who have been suffering from so long. A person who is a heterosexual cannot decide on our behalf, and that's what all I can say about this meeting. अच्छा, ये बताएं कि अभी कुछ टाइम पहले एक प्ली भी, एक पिटिशन फाइल किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, और उसमें भी यही मेंशन किया गया था कि जितने भी बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट वो इंक्लूड कर लिए जाएं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की बात होती है या जितने भी बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट। तो उस केस को कैसे देख रहे हैं आप, और उसका स्टेटस क्या अभी उस केस का? Well, the status of that case is actually pending with the court, and I would definitely, as I told you earlier and this platform, that I have a strong belief in the judiciary of India, and उसके related जो petition file हुआ था, उसका जो स्टेटस है अभी इट्स पेंडिंग एंड इट्स ऑन ट्रायल, एंड आई वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि जो हमने पॉइंट्स उठाए थे, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स हैं, रिजर्वेशंस फॉर एजुकेशन हैं, शेल्टर होम्स हैं, सेफ शेल्टर होम्स हैं, एंड स्पेशली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे लोगों को अवेयर किया जाए on on referring to transgender people, उनसे बात कैसे की जाती है, and give us, we don't want a special status but we want equality, and I have a strong belief that Indian Constitution will definitely take the judgment accordingly, and the status will be shared to you with on next hearing whenever it will be. शोएब, ये बताएं कि अभी जो ये मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले जो चीफ सेक्रेटरी ने हेल्ड की थी, उसमें उन्होंने एक नंबर मेंशन किया था दैट देयर आर मोर देन 4000 ट्रांसजेंडर्स राइट नाउ इन द सोसाइटी। तो कहाँ स्टैंड करते हैं वो इस वक्त? मैं ये कहती हूँ कि आई डोंट बिलीव ऑन नंबर्स, क्योंकि हमें कभी भी वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया गया खुद से बाहर आके अपने आप को रजिस्टर्ड करने का। आज भी अगर देखा जाए तो एज पर दिस गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट वी हैव टू अंडरगो थ्रू अ डॉक्टर्स सर्टिफिकेशन दैट व्हाट जेंडर वी बिलोंग, एंड दैट इज अ वेरी सैडनिंग पार्ट, एंड बहुत ही मुश्किल है वो चीज, और अच्छी भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान है उसको बाहर आने के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि रजिस्टर्ड हों ट्रांसजेंडर्स, बिकॉज देयर विल बी मेनी पीपल हु आर नॉट रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, या फिर फैमिली का प्रेशर रहता है, या फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, तो दे डोंट वांट टू गो अंडर दैट हरासमेंट। तो इस वजह से जो नंबर्स हैं वो 400 हों या 4000 हों, a single life can matter. So I would request ki, through this medium that there should be changes and severe changes
in the overall progress of registering of a transgender and getting a certificate, getting an identity proof, and that's what I would say about this. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।